पूरी गाय सूख गई, ये पूरा गिर गया, ये देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों आज सेवा लेके जा रहा हूँ। जहाँ से पानी कितना तेज ही बह रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पीड। ये देखिए इस तरीके से चरवाहा जो है पानी पीते हैं। दोस्तों सीताराम, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। तो आज हम पैदल जा रहे हैं जंगल की ओर। सर में कुछ इस तरीके से सामान रखे हुए हैं। हमको जो है पैदल जाना है। देखिए कितना ही कीचड़ वाला रास्ता है। इस रास्ते से कम नहीं 4 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इसी तरीके सर में सामान रख करके, देखिए मैंने दोनों हाथ से नहीं पकड़ रखा, लेकिन बैलेंस अच्छा बना हुआ है तो सर में बढ़िया रखा है। बहुत ही वृद्ध संत की सेवा में जा रहा हूँ दोस्तों। बहुत कीचड़ है, देखिए रिम झिम की बारिश भी हो रही है। पिछली बार मैं यहाँ पे गिर गया था जब गाड़ी लेके आया था, लेकिन लौट गए थे यहाँ से, हम नहीं जा पाए थे। उस गेट में तारा लगा हुआ, देखते हैं खुला है क्या है, अगल बगल से निकल जाएंगे। इसमें तारा लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे तारा लगा दिए हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे। से निकलना पड़ेगा भाई। सीताराम। भाई ये रास्ता से मैं निकल जाऊंगा उधर नदी के पास। कहाँ पे जाना है? दीनदयाल बाबा के पास। हाँ बिल्कुल, जस्ट आप ऐसे जाएंगे। हाँ ये जो छोटा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ हाँ इससे आपको लेफ्ट जाना है। हाँ और बस फिर राइट सीधे, मतलब फिर रास्ता मिल जाएगी आपको पुरानी वाली। हाँ हाँ। सीधा वहीं पहुंच जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आज सेवा लेके जा रहा हूँ, और इस तरीके जब सेवा जा रहा हूँ तो मुझे बचपन की याद आ रही है। बचपन की याद मुझे इसलिए आ रही है कि जैसे भैंस के लिए चारा आरा लेने जाया करते थे तो सर में रख कर ऐसे ही निछंगा आया करते थे मस्त। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आज मुझे लग रहा है कि जैसे मैं घर में हूँ और घर का काम कर रहा हूँ, मतलब अपनी भैंस के लिए, गाय के लिए चारा लेने गया हूँ। इस तरीके से हम लोग जो है अपने सर में रख करके बराबर बैलेंस बना करके भैंस के लिए, गाय के लिए चारा ले आया करते थे। चलते हैं दोस्तों और महाराज जी की सेवा करते हैं। आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं कम से कम 4 किलोमीटर पैदल चलने वाला हूँ, पर उसमें भी मुझे खुशी मिल रही है। ज्यादा तेज बारिश होगी तो मैं ऐसे बढ़िया लगा लूंगा इसको, ऊपर से इसमें रख दूंगा, हो गया पानी भी नहीं पड़ेगा और भींजेगा भी नहीं। चलते हैं। रास्ते में पूरा कीचड़ कीचड़ है। अब बताइए यहाँ से बाइक लेके आता तो नहीं निकल पाता, पहले तो शुरुआत से ही नहीं निकल पाता। धीरे धीरे अपन निकलते हैं और सेवा करते हैं। बाकी रास्ता बहुत खराब है, मेरे पाँव भी यहाँ भर रहे हैं। देखिए इनमें जो है पाँव गब जा रहे हैं मट्टी में। लोगों ने अपने खेत को बराबर किया है तो मट्टी खोद दिया है, तो ये मट्टी फिसलने वाली है। और इन खेतों से होकर के मैं यहाँ से आया हूँ दोस्तों। अभी मैं जा रहा हूँ धीरे धीरे। देखिए आगे कितना खराब रास्ता है। अब इस रास्ते से मुझे होकर के जाना है। फिलहाल तो मैं काफी दूर से आया हूँ। देखिए किस तरीके का रास्ता था जहाँ से मैं आया हूँ, बहुत भयानक। और इस तरीके से सर में रख करके चलना काफी मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे। मैं कोशिश करूँ कि फटाफट पहुँच जाऊँ। बाकी देखिए अब ये नीचे ढाल वाला रास्ता है, अब इसमें मुझे बहुत संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे सर में बोझ भी है और ये रास्ता पूरा जो है पानी से फिसलन वाला हो गया है। अब ये पूरा कुलिया वाला रास्ता आ गया है। देखिए कितना बीहड़ घना जंगल है। अब ऐसे जंगलों में, ऐसी जगहों में अगर कोई जानवर बैठा हो, निकल आए सामने, तो भाई साहब बिल्कुल खतरा ही है। इस तरीके के रास्ते में चलना अकेले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन फिर भी हम जंगल के अंदर सुकून मानते हैं। शहर की चहल पहल से जो होगा एक बार होगा। पानी ने कितना बड़ा गड्ढा किया, ये पूरा रास्ता खुद गया है। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। फाइनली दोस्तों हम जो है मंदाकिनी मैया के पास पर आ गए हैं, उनके तट पर आ गए हैं। देखिए मंदाकिनी मैया किस तरीके यहाँ से बह रही हैं, काफ़ी तेज बह रही हैं, काफ़ी मात्रा में जो है बढ़िया बह रही हैं। देखिए अभी 2 दिन तो बहुत ज़्यादा थी, वहाँ से थी उतर आ गई है, रात भर में शायद उतर गई हैं। किस तरीके का ये जो है मोड़ है जहाँ से पानी कितना तेज ही बह रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में है। देखिए कितना स्पीड में है ये पानी निकल रहा है। यहाँ पे देखेंगे वो सामने महाराज जी की कुटिया है। अच्छा महाराज जी कुछ कार्य कर रहे हैं, वो देखिए कुछ कार्य कर रहे हैं, मट्टी में सने हुए हैं लगता है। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। अकेले बेचारे कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो देखते हैं चल करके। वहाँ स्नान ध्यान बनाना, बर्तन साफ करना, ऐसा ही कुछ शायद कार्य कर रहे हैं। इधर तो बहुत कीचड़ है, यहाँ से कैसे निकलूं। फाइनली बड़ी मशक्कत के साथ में मैं महाराज जी की कुटिया यानी आश्रम तक पहुँच गया। बहुत अच्छा लगा मुझे। फिलहाल मैं थक गया हूँ क्योंकि काफी दूर से पैदल चल के आया हूँ। सीताराम। महाराज जी के यहाँ जाने का रास्ता, अरे बाप रे बाप, गाय तो यहीं पे है।
ये देखो भाई साहब, रास्ता तो बहुत खतरनाक हो गया है, सर से उतार के जाना पड़ेगा। अरे गाय बेचारी यहीं पर है, गाय झुरा गई पूरी तरीके से। बहुत बुरी कंडीशन है। बर्तन वगैरह है, साफ कर रहे हैं, ठीक है रख दीजिए, मैं साफ कर दूंगा। पाँव साफ कर लीजिए, बैठिए, मैं कर दूंगा। गऊ को तो महाराज जी मेरे हिसाब से इसको छोड़ देते तो अच्छा रहता, अपना चरती और घूम घाम के आ जाती, बैठ जाती। जैसे आपका कहीं परिचय हो गौशाला वालों से, गाय गाय रहती हो तो वहाँ करा दीजिए कहते हैं। यहाँ छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत है? यहाँ कहाँ चलेगी, मांग लेगी, सारे भागेगी पशु। यहाँ जंगल में आराम से चर सकती थी, कोई किसान ले जाएगा जिसको जरूरत होगी दूध की। जंगल महाराज जी मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। देखिए अगर यहाँ छानी छप्पर भी करवा दिया गया तब भी ये जो है परेशान रहेगी, और आप भी परेशान रहेंगे। और इस टाइम बरसात में यहाँ पे सामान लाना बहुत मुश्किल है। देखिए मैं पैदल आया हूँ रास्ते से, गाड़ी वहीं खड़ी करके आया हूँ रास्ते में, और वहाँ से यहाँ तक पैदल अकेले आया हूँ मैं। अब मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ, मैंने सोचा था कि शायद गाय कोई ले गया होगा। जैसे मेरे ख्याल से अगर छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपकी इच्छा, मैं भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे ठीक है, अब देखना सीजन थोड़ा 2-4 दिन बनता है तो अपन ये महाराज जी बहुत ज्यादा दुख है इसको, बहुत ज्यादा। देख रहे हो पूरी गाय सूख गई, सूखा चारा खा रही है। देखो बहुत बहुत ज्यादा वो जो है, रात में कैसे बैठती होगी यहाँ, नहीं बैठ पाती। ठाड़ रहती है। और अब बड़ा दुख है इसको महाराज जी, इसको छोड़ दीजिए ताकि कहीं चल करके बैठ जाइए। कुटिया की हालत देखिए कितनी ही बेहतरीन तरीके से हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पूरा चहला चहला हो गया है। गाय बछड़ा यहीं पे बैठते हैं। ये देखिए रात के टाइम पे जो है, अब गाय कैसे बैठती होगी, बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत हो गई गाय को। मैं इधर साफ सफाई कर दूं थोड़ा सा पहले। यहाँ पे इतना बास मार रहा है, कुछ कहने का नहीं। पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया हूँ दोस्तों, पहले साफ कर लेता हूँ फिर बैठूँ अंदर। वैसे अंदर भी इतना ज़्यादा कीचड़ है कहीं बैठने लायक नहीं है, क्योंकि संत भगवान कुछ कर ही नहीं पाते हैं तो क्या होगा, अपने शरीर का तक नहीं कर पाते बेचारे, इतने बुजुर्ग हो गए हैं। इधर का जो ये रसोई वाला घर था दोस्तों, ये गिर गया है। अगर इतनी कच्ची कुटिया होती तो समझ लीजिए महाराज जी दब जाते इसके अंदर। ये पूरा गिर गया है, ये देखिए ये पूरा जो है ध्वस्त हो गया है चारों तरफ से, देखिए, और वो भर खाली बचा है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ का हाल है, बहुत बुरा बेहाल है। मुझे तो बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। जो पंडित जी थे वो कभी शकल दिखाने तक नहीं आते, पता नहीं भाई गुरु क्यों बना लिया, क्या चेला क्यों बना लिया, कभी देखने तो आना ही चाहिए था। महाराज जी का ये आश्रम पूरी तरीके से ढह गया, महाराज जी भी पूरी तरीके से वृद्ध हो गए। इधर महाराज जी की तुलसी है, देखिए दोस्तों, ये महाराज जी का बैठ का बना हुआ है। इधर गौ माता भी बेचारी आ गई है, और उसको भी, उसका भी पूर्व जन्म का प्रारब्ध कुछ रहा तो देखो भोगने के लिए आ गई यहाँ पे। यहाँ पे मैंने भी साफ सफाई कर दिया है। फिलहाल बैठने के लिए अंदर से कुछ बिछाता हूँ तो भी बैठने की जगह होगी। सीताराम। सीताराम। अब कैसे पूछूं कि आप ठीक हैं कि नहीं ठीक है, वो तो हालत देख के ही मुझे पता चल गया महाराज जी। इस समय बहुत ज्यादा हालत आपकी डिस्टर्ब है महाराज। ये ठीक हो गया? अच्छा अच्छा, दोबारा तो नहीं कहीं गिरे हैं फिर? इस गऊ को मैं छोड़ के ले जाता हूँ, उधर गौशाला में दे दूंगा। तो यहाँ से मैं जो है इसको विदा कर दूं तो ही ज्यादा सही है। अगर गऊ यहाँ पर जान दे दिया तो फिर फेंकने वाला भी नहीं कोई जल्दी आएगा, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा महाराज जी। तो इसको आप छोड़ दें तो ज्यादा सही है। छानी छप्पर बनाने की तो बना देंगे, लेकिन सेवा नहीं हो पाएगी। छानी छप्पर तो हम ले आके तख्ता लेवर लगवा के सब कुछ करवा देंगे, लेकिन क्या करेंगे, आपका शरीर नहीं साथ देता है। जब तक आपका शरीर साथ नहीं देगा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं इस छोड़ करके और इसको ले जाऊंगा, ठीक है?
उधर मैं जो है उन्हें दे दूंगा, तो वो अपना रख लेंगे। ठीक है, चारा डालना वो जो क्या है, वो बेचारी बिल्कुल सूख गई महाराज जी, बहुत ज्यादा। मैं सोच रहा था कि वो आपका भगत ले गया होगा, इसलिए, नहीं तो मैं चाहे जैसे आता दूसरे तीसरे दिन आता। मैं आया, मैं 10 दिन पहले आया, लेकिन रास्ते में रास्ता बंद कर दिया, बाइक नहीं निकलने दिया, तो फिर मैं लौट गया। आज इसीलिए मैं बाइक वहाँ खड़ी करके आया हूँ रास्ते में। प्रसाद तो कुछ भी नहीं सिद्ध करते मुझे लगता है। अरे कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कोई नहीं। अच्छा, लाई पाते हैं लाई? अरे लाइट अभी आपका वो पड़ा है। और लाई कम पाते हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर भी हम इस बार ले आए हैं, अब नहीं लाएंगे। लाई है आपकी सेवा में। बिस्कुट तो पाते होंगे? बिस्कुट आपकी सेवा में। ये बतासा, बतासा, ये दूध का पाउडर। चाय बनाते हैं? नहीं बनाते हैं, तो सब रखा होगा वैसे ही। चलिए ठीक है, चाय पत्ती है ये। चाय मत लाया कर, हम नहीं पीते चाय। अच्छा, चाय नहीं पीते हैं, ये खराब हो जाएगी, फिर हम इसे लौटा ले जाएंगे। नहीं, कोनो के अब दे दिए, साधु खा लो। हाँ, दे देना, दे देना, दे देना। ये आपकी सेवा में गुड़, गुड़ तो पा लेते होंगे। ये चीनी है, ये महाराज जी तेल, ठाकुर जी महाराज के लिए मिश्री, भोग लगाने के लिए। भोग तो लगाते होंगे ना। और ये सबसे मेन चीज आपका सतुआ, इसको ज्यादा पाते हैं आप? हाँ, सतुआ आपका चला बहुत दिन है। अच्छा, ये 2 किलो सतुआ आपकी सेवा में है। ये चार देगा, पूरा भोजन का काम इससे हो रहा है, पूरा हार इससे मिल रहा है। अच्छा, सतुआ से नहीं कुछ बनाते थे, थोड़ा पाली। अच्छा अच्छा, ये थोड़ी सब्जी है आपकी सेवा। ये महाराज जी दक्षिणा आपकी सेवा में। सभी भक्तों को महाराज जी आशीर्वाद दें। भगवान की कृपा से भक्तों को मंगल हो, जय हो, सुख से रहें, शांति। महाराज जी, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का सफलता है भगवान के शरण होकर भजन करना चाहिए, इसी में उसका कल्याण है, इसी में शांति है। मनुष्य को सच्ची खुशी कहाँ से मिलती है? भगवान का जब तक शरण नहीं लेगा तब तक उसको शांति सुख नहीं मिलेगा कहीं। अच्छा, मूल चीज उसका यही है कि गुरुओं के द्वारा गुरु बनावे, रास्ता जैसा बताओ ऐसा भजन का शरण कर। अच्छा, यही शांति का है उपाय। अच्छा, मन की शांति कैसे महाराज जी प्राप्त की जा सकती है? मन तो वायु से भी चंचल बताया गया है ना, गीता में लिखे हैं। तो मन को बताया गया कि अभ्यास से त्याग से संसारी वस्तुओं का त्याग करो और भगवान का भजन करो। अच्छा, यही बस में करने का। तो मन की शांति को कि भगवान का भजन करो, संसार की जो सुख सुविधाएं हैं उसको त्यागो, उसको त्यागो, उसको छोड़ो, तब जा करके आप मन की शांति को पा सकते हैं। दूसरा उपाय नहीं। अच्छा, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है महाराज? सरल मार्ग यही है कि गुरु का शरण लीजिए, उनके आज्ञा से चलिए, जो भजन भाव करते रहिए, उसी उपाय है। अच्छा, तो बिनु सत्संग नहीं इसे प्राप्ति होता। साधु का संग जरूरी है, साधु का संग जरूरी है, तब जा करके। क्योंकि रास्ता बताने वाले वही हैं, तो रास्ता बताएंगे तब उसको करेंगे तो उसमें शांति मिलेगी। जल्दी से भगवान का मार्ग मिलेगा, जल्दी प्राप्ति होगी भगवान की। इसको कहाँ रख दूं? उठा के अंदर खटिया पर रख दे। पूजा बाकी है आपका, कर लीजिए, तब तक हम प्रसाद सिद्ध करते हैं। चंदन बना रहे हैं। फिर लगता है गऊ को पानी पीना है। हाँ, प्यासी थी, देखो पूरी झुरा के रह गई। गौ माता पूरी झुरा के रह गई। ले पी पी, आज मैं तेरे को आजाद कर दूंगा। पीऊ।
पियो, तू भी पी ले। बस हो गया, छक गई। जय सीताराम। जय हो आज के संत भगवान की सेवा की। आज तो बहुत ही ज़्यादा कठिन सेवा चल रही है। आटा भी आज गीला हो गया है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तेल लगा देंगे। दोस्तों, महाराज जी अंदर पूजा कर रहे हैं, बाहर हम प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं। महाराज जी की पूजा चल रही है। बढ़िया, कितने ही प्यार से तिक्कड़ अब सिद्ध होने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए कितना ही खूबसूरत तैयार हुआ है। ये खटाखट तैयार करना है, क्योंकि चूल्हा चरण सीमा में चल रहा है। मस्त मस्त रोटी जो है, ये देखिए मस्त मस्त रोटी जो है सिद्ध हो रही है। महाराज जी की पूजा अर्चना भी हो गई है। आज दोस्तों 1 महीने में महाराज जी की कुटिया में प्रसाद सिद्ध हो रहा है। जब मैं आया था तभी मैंने सिद्ध किया था, उसके बाद से महाराज जी प्रसाद शायद नहीं सिद्ध किए, क्योंकि वैसे का वैसे ही सब कुछ पड़ा था। कुछ भी जो है इधर उधर को नहीं था। लकड़ी वहीं की वहीं, वहीं तवा, वहीं बर्तन, कढ़ाई में धो के यहाँ रख गया था, वैसे ही धोई धोवाई रखी है। तो दोस्तों, कोई नहीं है करने वाला, तो ऐसा ही होता है। महाराज जी को जानकी कुंड से घी वगैरह सब मिलता रहता है, ऐसा नहीं है। राशन पानी मिलता है, लेकिन कोई करने वाला ही नहीं है, तो ये घी और ये राशन पानी लेके ही क्या करेंगे। आइए महाराज जी, कितना रख दूं? 5? चलिए। ये अंदर के दृश्य हैं, देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का। यहाँ पे बजरंगबली महाराज जी विराजमान हैं, दर्शन करिए आप सभी लोग, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं, देखिए कितने ही खूबसूरत विराजमान है ठाकुर जी महाराज। शालिग्राम देखिए कितने सुंदर विराजमान है महाराज जी। सभी की पूजा अर्चना कर दिए हैं, अब महाराज जी उनको भोग लगाएंगे। देखिए सभी को नहलाया है, कितने ही खूबसूरत तरीके से बढ़िया पूजा करते हैं। और यहाँ पर ठाकुर जी महाराज कहाँ के हैं? ठाकुर जी महाराज अयोध्या के। अच्छा अच्छा। कनक बिहारी, अरे वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों सभी लोग बहुत अच्छे से दर्शन करिए, कितने ही वृद्ध संत हैं और कितनी ही ज़्यादा पूजा अर्चना करते हैं, तब जाकर भगवान से नेह मिल सकता है, उनसे प्रेम मिल सकता है। नहीं तो इतना आसान नहीं होता है, ये सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इधर देखिए बजरंगबली महाराज जी के कितने प्रेम से बैठे हुए हैं, देखिए बहुत ही खूबसूरत मूर्त है महाराज जी की। पकड़े जय। ये तो गऊ को खिलाया है, ले ले खा। मैं आज तेरे को आज़ाद करके जाऊंगा मेरी माँ। चलो बर्तन भी धुल देता हूँ।
तो आप पाइए, अब हम गाय लेकर जा रहे हैं, ठीक है। आनंद से पाइए, बढ़िया रहिए, कोशिश करेंगे, हम आते रहेंगे, ठीक है। चलो फाइनली मैंने इसको आज छोड़ लिया। महाराज जी, पंखुड़ी मिश्रा जो गंगटोक से हैं, आज उनका जन्मदिन है, मतलब आज उनको आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान आनंद मंगल से रखा है, हम भी हैं चित्रकूट में। जय हो। कलकत्ता वाले भगत जी को भी फोन कर, मतलब आशीर्वाद दीजिए। भगत जी को आशीर्वाद। जय हो। आनंद मंगल से रहें, भगवान की सेवा करते रहें। जय हो। सीताराम। पाइए महाराज जी, पाइए। देखो अब यहाँ पे चारा चरने लगी, इसको जिंदगी मिल गई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भूखी थी। देखिए जैसे ही मैंने खोला, यहाँ पे चारा खाने लगी। चलो चलो बाहर चलो, तुम्हें बाहर चराता हूँ। देखिए गाय बेचारी पूरी सूख गई। मैं ये भी लगा दूं नहीं, यहाँ पे गोरू परेशान करते हैं। ये लो, चलो आज आजाद हो गई ये गऊ माता। मैं इसको आजाद कर दिया, आराम से जंगल में चरेगी, खाएगी, घूमेगी। बेचारी भूखी बंधी रहती थी। दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब देखिए यहाँ कितनी सारी गैया हैं, इन गैयों के साथ में आराम से चरेगी। कितनी गैया रखे हैं आप? 200-250 गाय है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इसको नदिया के उस पार ले जा रहे हैं क्या? यहाँ का ले जाओ भैया, अच्छा अच्छा, बढ़िया मौके से जो है दादाजी मिल गए। और देखिए यहाँ पर जो है मैंने गाय को छोड़ दिया। अब इनके साथ में ये बढ़िया हिल मिल गई। अब इनकी इसकी सेवा होगी। ये देखिए इस तरीके से चरवाहा जो है पानी पीते हैं। ये मगनपुर गांव के हैं। देखिए बढ़िया माता रानी को प्रणाम किया है, उसके बाद बढ़िया जल ग्रहण किया है। दोस्तों दादाजी बहुत गाय रखे हैं। और कितने लोग मिलके करते हैं सेवा? 5-6-7 जने हैं। 5-6-7 जने हैं। 5-6-7 जने जो है मिल करके सेवा करते हैं गऊओं की। उधर कहीं जंगल में चरा रहे थे तो मधुमक्खी लग रही थी, तो चले आए लेकर के। तो अब इन्हें ले जाओ घर ही। अच्छा, आगे परती में रखी है। इनमें से कितनी दूध देती हैं? दूध है भैया, कौन ही देती है। अच्छा दूध बाई नहीं है। अच्छा, तो बस खाली सिर्फ सेवा, बस ओनली फॉर सेवा। हाँ। अच्छा, तो इनको रखते कहाँ पे हैं? यहाँ गौशाला बना। हाँ अच्छा, गौशाला में रखते हैं। हाँ, तो सरकार से तो मिलता होगा कुछ? सरकार से मिले। सरकार से मिलता है। 7,000 रुपये दिए थे एक आदमी का। अच्छा अच्छा, तो इनके लिए राशन पानी भी मिलता होगा? हाँ, राशन पानी मिले थे। हाँ। तो दोस्तों गौशाला में चली गई अपनी गाय, अब वहीं पे सेवा होगी उसकी। महाराज जी भी आजाद हो गए। कै बजे तक इन्हें ले जाएंगे वहाँ? 5 बजे लग जाओ तो हमें घर है। 5 बजे? अच्छा, 5 बजे इनको घर ले जाएंगे हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे चरेंगी। और गौशाला इधर है ना? उस पार है, वो मकान के आगे। अच्छा, वो मकान के आगे है। ठीक है दादाजी, फिर ले जाइए, मैं चल रहा हूँ। सीताराम। आज से तू आजाद है, अब किसी के बंधन में नहीं है। आनंद कर अपनी सखी सहेलियों के साथ में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और आज गऊ को आजाद छोड़ दिया, मैं भी बहुत खुश हूँ। शायद आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। इसी खुशी पे हो जाए कम से कम 10-10 सब्सक्राइबर, एक भक्त पूर्ण करवाएं और जल्दी से 2 लाख पूरे करवा दें। बस इसी तरीके हंसते खेलते मुस्कुराते मैं सेवा करता रहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं।